गुड आफ्टरनून बच्चों। इंटेलिजेंट गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ और आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका वर्गीकरण का टॉपिक होगा, जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी और उससे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जीवधारियों को उनकी विशेषता के आधार पर समूहों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहलाता है, या फिर वर्गीकी कहलाता है, या फिर जीव विज्ञान कहलाता है, या फिर वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो देखो, जीवधारी का मतलब होता है यहाँ पे जीव। ठीक है, तो सबसे पहले जीवधारी की विशेषता के बारे में अगर बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, यानी जो जितने भी जीव होते हैं उन जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उन जीवधारियों की पहचान कैसे करते हैं, उन जीवधारियों का नामकरण कैसे करते हैं, ये सब हमें आना चाहिए। तो जितने भी जीव होते हैं, अब जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे अनाज होती है, अनाज और फसल होती है, तो उनकी स्टडी, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। जैसे फल फूल सब्जियां होती हैं नहीं होती, तो उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? उनका अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो उसी प्रकार से जितनी भी जीवधारी होती है, ठीक है, उनकी अगर विशेषता के आधार पर उन्हें समूहों में विभाजित करेंगे तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? उसका अध्ययन हम वर्गीकी के अंतर्गत करते हैं। वर्गीकी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी वर्गीकी को हम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वो एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी ने दिया था। ठीक है, जो कि समानता और असमानता के आधार पर जीवों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे उनके लक्षण के आधार पर क्या करते हैं? हम जीवों को विभाजित करते हैं। ठीक है, अब लक्षण के आधार पर जैसे समझाना चाहूंगा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सर्वहारी होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। तो इनके अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं और उन्हीं लक्षण के आधार पर क्या है? उन्हें समूहों में विभाजित किया गया है। और यही विभाजित करना हम किसके अंतर्गत करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो भी वर्गीकरण का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। वर्गीकरण का अध्ययन हम किस में करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जो भी हमारा वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन, उसका अध्ययन हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो भी वर्गीकरण का अध्ययन होता है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्रोनॉमी में बताया था, क्या बताया था? एग्रोनॉमी में अनाज की फसलों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका टैक्सोनॉमी है, और टैक्सोनॉमी में क्या करेंगे? जितने भी प्रकार के जीवधारी होंगे उनकी विशेषता का अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जीवधारियों का वर्गीकरण के जनक यानी फादर, जो वर्गीकरण है उसके पिता कौन है या उसके जनक कौन है? देखिए यहाँ पे जो वर्गीकरण का जनक है वो
इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कार्ल लिनियस, कैरोलस लिनियस, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। तो जो वर्गीकरण का जनक माना जाता है, ठीक है, वर्गीकरण का जो जनक माना जाता है वो आपका कार्ल लिनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल लिनियस। और इनको एक और नाम से जाना जाता है, कैरोलस लिनियस। इनको किस नाम से जाना जाता है? कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन जो होंगे, अगर परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है तो दोनों आंसर सही होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और दिया है, अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु के बारे में दिया गया है। तो अरस्तु क्या है यहाँ पे? अरस्तु का मतलब समझते हैं हम, जो जीव विज्ञान है हमारा, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन है? जो भी वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होता है, उसके कौन है? फादर हैं। उनको बोला जाता है क्या? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो देखो, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि थियोफ्रेस्टस कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न करता है, एक पूछता है आपका कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, और दूसरा आपका प्रश्न करेगा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक यानी मॉडर्न, मॉडर्न बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक विज्ञान के जनक। तो यहाँ पे आधुनिक विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो आधुनिक विज्ञान के जनक भी आपके कार्ल लिनियस हैं। कौन है आपके? कार्ल लिनियस, ठीक है। अरस्तु के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। न्यूटन को तो आप सभी लोग जानते ही हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी के फादर हैं आपके कार्ल लिनियस। कौन है आपके? कार्ल लिनियस। जो कि अभी ज्यादातर प्रश्नों के आंसर वो कार्ल लिनियस ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही जो है वो कार्ल लिनियस के ऊपर डिपेंडेड है। कार्ल लिनियस ही मेन कार्यकर्ता है यहाँ पे, एक साइंटिस्ट हैं जिनका महत्वपूर्ण रोल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी की बात करेंगे, इसका भी आंसर कार्ल लिनियस ही है। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आपका क्या आंसर है? राइट है आंसर आपका कार्ल लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो जगत वर्गीकरण किसने दिया है? दो जगत। अब यहाँ पे दो जगत से हम समझेंगे, दो जगत। दो जगत का मतलब कौन कौन से जगत हैं? देखो, दो जगत का मतलब यहाँ पे होता है दो जगत। अब वो दो जगत कौन से हैं? उसमें से एक होगा आपका यहाँ पे, इस जगह पे, इसको बोलेंगे हम पादप जगत। क्या बोलेंगे? पादप जगत। आप यहाँ पे लिख लेना, एक होगा आपका पादप जगत, और दूसरा यहाँ पे आपका क्या होगा? जंतु जगत। क्या होगा? जंतु, जितने भी जंतु होते हैं वो जंतु जगत, ठीक है। पादप जगत को पा लिख दिया है और जंतु जगत को जा लिख दिया है। पादप को बोला जाता है प्लांट किंगडम। पादप को क्या बोला जाता है? प्लांट किंगडम। और जंतु जगत को क्या बोला जाता है? एनिमल किंगडम, ठीक है, जगत किंगडम, ठीक है। जगत का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किंगडम। जगत का मतलब किंगडम। तो आपके दो जगत हो गए, पहला हो गया पादप जगत और दूसरा हो गया जंतु जगत। अब इन दोनों जगतों का अगर वर्गीकरण किया है तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इन दोनों का वर्गीकरण किया है? ठीक है, तो वो है आपका कार्ल लिनियस। कौन है बच्चों? आपके कार्ल लिनियस। अब देखो यहां पे हम बता दें, आपका जो भी पादप जगत होता है ना, यानी प्लांट किंगडम होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो भी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। और जो भी शैवाल होते हैं, कवक होते हैं और लाइकेन होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम के अंतर्गत आपके हरे पौधे, शैवाल, कवक और लाइकेन ये सब शामिल होते हैं। और जबकि जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, इसके अंतर्गत क्या होता है आपका? सभी प्रकार के जानवर जो कि बहुकोशिकीय जानवर होते हैं और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। एनिमल किंगडम के अंतर्गत
बहुकोशिकीय जानवर और एक कोशिकीय प्रोटोजोआ ये आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है आपका कार्ल लिनियस। दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। इसके बाद आता है आपका द्विनाम पद्धति। आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो मैं अच्छा एक और वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति से द्विनाम पद्धति, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लेना। ये यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट में ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको बोला जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसकी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करके और सही कर लेना है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना अपने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो द्विनाम पद्धति आपका दिया था कार्ल लिनियस, जिनको किस नाम से जाना जाता है? जिनको हम कैरोलस लिनियस के नाम से भी जानते हैं। द्विनाम पद्धति है क्या? ये जो द्विनाम पद्धति है आपकी, पहले इसको रफ कर देता हूं, 1 मिनट रुको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो द्विनाम पद्धति है क्या चीज है, इसके बारे में जानते हो? नहीं जानते? चलो मैं बताता हूँ। जो जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनके नामकरण की एक पद्धति होती है कि उनका नाम किस प्रकार से किया जाएगा। तो जीवों का नाम जो दिया जाता है वो द्विनाम पद्धति से दिया जाता है। जीवों के नामकरण की पद्धति है, जिसमें आपका क्या किया जाता है, जो दो जीव होते हैं, ठीक है, इसमें आपके दो जीव होते हैं, जिसमें आपका पहला जो होता है वंश को प्रदर्शित करता है। दो जीव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पहला होता है वो आपका वंश को प्रदर्शित करता है, और दूसरा जीव जो होता है वो आपकी जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला जीव आपको मेंशन कर लेना, आप उसमें नोट डाउन करना चाहो तो वहां पे भी कर सकते हो कि जो पहला जीव होगा वो आपका वंश को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा जीव होगा और जाति को प्रदर्शित करेगा। तो जहां पे ये वंश की बात करेगा, तो वंश में अंग्रेजी का जो पहला अक्षर लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे अगर किसी का नाम लिखना हो तो नाम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम पहला अक्षर किससे लिखते हैं? कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में चल जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द्विनाम पद्धति किसने दिया? कार्लो लिनियस ने दे दिया, और इसके बारे में मैंने बता दिया। पहला वंश, दूसरा जाति। वंश का लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम को 2 शब्दों में रखा जाएगा? यानी कौन है ऐसा जिसके अनुसार जो भी हमारे जीव हैं, जीवों के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जीवों के जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम को, जीवों के वैज्ञानिक नाम को 2 शब्दों में रखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपका ये अभी बताया था, द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम, जितने भी प्रकार के जीव होते हैं उनके अगर नाम देने हैं, वैज्ञानिक नाम देने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 शब्दों में रखेंगे। उसमें पहला शब्द आपका क्या हो जाएगा? वंश, और दूसरा शब्द आपका क्या हो जाएगा? जाति। और वंश का पहला लेटर किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति का प्रथम शब्द किसको प्रदर्शित करता है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द्विनाम पद्धति का पहला शब्द किसको प्रदर्शित करेगा बच्चों? आपको पता है, मैंने भी बताया था, वंश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विनाम पद्धति का दूसरा शब्द, दूसरा जो शब्द है वो किसको प्रदर्शित करता है? आपका ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा, जाति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? जाति को प्रदर्शित करता है। आम का वैज्ञानिक नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक बना दूंगा जिसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि
वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड पूछे गए हैं, जैसे आम का है, नीम का है, पीपल का है, मेढक का है, इन सभी के जो नाम पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिकस, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर लेना। मैग्नीफेरा इंडिका नाम है, इंडिकस नहीं है, और मैगी लिख दिया है यहाँ पे, ये भी गलत है, इसको सही कर लेना। इसका सही नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, पेपर में आपको सही लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे लिखने में तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, आप समझ सकते हो। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके और ऑप्शन के बारे में बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने से पहले। ये जो आपका है, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, एजा डायरेक्टा इंडिका, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है। तो जो आपका एजा डायरेक्टा इंडिका है, ये नीम का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है आपका? नीम। नीम तो जानती होंगे, जो नीम का पेड़ होता है, ठीक है, नीम। आपका नीम है ना, सही से इस पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप समझ सकते हो। तो एजा डायरेक्टा इंडिका किसका नाम है? नीम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिकस, फिकस रिलीजियोस, क्या नाम है आपका इसका? सॉरी, इसका वैज्ञानिक किसका वैज्ञानिक नाम जो है वो फिकस रिलीजियोसा है। तो ये आपका पीपल, पीपल का वृक्ष होता है, पीपल, पीपल का जो पेड़ होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? पीपल, ठीक है। पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है यहाँ पे? पिकस रिलीजियोसा, चौथा ऑप्शन है। तो इसमें आपका आम का वैज्ञानिक नाम, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वंश का प्रथम शब्द लिखा जाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के यहाँ पे आ लिख दिया है, आ का मतलब है अक्षर, आ का मतलब क्या है? अक्षर। आप इसको सही से लिख लेना यहाँ पे, अक्षर, है ना। जो प्रथम शब्द है वंश का, वो किस में लिखा जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्गीकरण के कितने स्तर होते हैं? वर्गीकरण के स्तर, तो देखो, जो वर्गीकरण का स्तर है इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट में आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वर्गीकरण में होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें जितने भी जीव होते हैं उनको उनकी समानता और असमानता के आधार पर हम क्या कर देते हैं? अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर देते हैं उनके लक्षण के आधार पर। तो जो 7 श्रेणी होती हैं इसकी, टोटल वर्गीकरण के 7 स्तर होते हैं या 7 श्रेणी होती हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब वो 7 श्रेणी कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। लिख तो नहीं पाऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना। 7 श्रेणी होती हैं या 7 स्तर होते हैं, ठीक है। तो पहला स्तर आपका होता है इसमें जगत, जिसको हम किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? किंगडम। दूसरा आपका होता है फाइलम, 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 दूसरा आपका क्या होता है? फाइलम। तीसरा आपका होता है क्लास। क्या होता है? क्लास। फाइलम को क्या कहते हैं यहाँ पे? इसको तो मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं जगत। इसको क्या बोलते हैं? फाइलम को क्या बोलते हैं? फाइलम को बोलते हैं हम यहाँ पे संघ। क्या बोलते हैं? संघ। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं क्लास, और क्लास को हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्लास को हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। क्या है आपका? ऑर्डर। ये 7 स्तर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
तो नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर। ऑर्डर को हम बोलते हैं गण। क्या बोलते हैं? गण। इसके बाद आता है फैमिली। क्या आता है इसके बाद? फैमिली। ठीक है, और फैमिली को हम क्या बोलते हैं? फैमिली को हम बोलते हैं कुल। फैमिली को हम क्या बोलते हैं? कुल। नेक्स्ट है हमारा जीनस। नेक्स्ट हमारा क्या है? जीनस। और जीनस को यहां से वंश से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? जीनस को वंश कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इसके बाद स्पेसीज। स्पेसीज। स्पेसीज को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति कहते हैं स्पेसीज को। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और इसको याद करने का ट्रिक जो है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। 2 ट्रिक बताऊंगा, उन दोनों से आप अच्छे से याद कर लेना। और वैसे मैं यहाँ पे भी बता देता हूं अगर आप याद करना चाहो। देखो, किड्स प्ले क्रिकेट ऑन फ्राइडे गेम शो। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना अगर आप याद करना चाहो। ये इसकी ट्रिक है। किड्स प्ले फाइलम नहीं सॉरी किड्स प्ले क्रिकेट ऑन फ्राइडे गेम शो। इसको बार बार रिपीट करोगे आप तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। किड्स प्ले यानी बच्चों खेलो। क्या खेलो? क्रिकेट ऑन फ्राइडे। कब? फ्राइडे को। गेम शो और गेम शो करो, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, कीप पॉट क्लीन। कीप पॉट क्लीन और कीप पॉट क्लीन और रुको 1 मिनट। यहाँ पे बात करते हैं कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गॉट सिक। ठीक है, यानी बर्तन को साफ रखो नहीं तो परिवार बीमार हो जाएगा। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सो। बर्तन को साफ रखो, ठीक है, नहीं तो परिवार क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो वर्गीकरण के जो 7 स्तर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए गए हैं। पहला है आपका जगत, दूसरा है संघ, तीसरा है वर्ग, चौथा है गण, पांचवा है कुल, छठवां है वंश और सातवां है आपका जाति। इसको क्या बोलते हैं? किंगडम। इसको क्या बोलते हैं? फाइलम। इसको क्या बोलते हैं? क्लास। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? कुल यानी फैमिली। इसको क्या बोलते हैं? जीनस। और इसको क्या बोलते हैं? जाति यानी स्पेसीज। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। अब ये क्या है? जो भी हमारा वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण का क्या है? यहाँ पे सही क्रम पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्गीकरण के स्तर का सही क्रम क्या है? तो वर्गीकरण के स्तर का सही क्रम यही है आपका कि पहले नंबर पे आपका ये है। क्या है यहाँ पे? ये आपका पहले नंबर पे है, और ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पांचवें, छठवें और ये आपका 7वें नंबर पे। टोटल 7 स्तर होते हैं वर्गीकरण के, जिनका सही क्रम मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम ये क्या है आपकी? ये एक पुस्तक है। तो ये पुस्तक लिखने वाले कौन है? पूरे टॉपिक में हम बस एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कार्ल लिनियस। इसकी बात कर रहे हैं, कार्ल लिनियस। तो जाहिर सी बात है। अब देखो मैं आपको कार्ल लिनियस के बारे में बता दूं। यहाँ पे जो कार्ल लिनियस थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 पुस्तक का निर्माण किया था। जो 3 पुस्तक थी उनमें से पहली आपकी थी जेनरा प्लांटेरम, दूसरी थी स्पीसीज प्लांटेरम और तीसरी थी सिस्टेमा नेचुरी। ये तीनों पुस्तक जो थी वो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो ये भी आ गया स्पीसीज प्लांटेरम। आया नहीं आया? हाँ देखो स्पीसीज प्लांटेरम। अब यहाँ पे जो ये है स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है?
स्पीसीज प्लांटेरम, कार्ल लिनियस भी बोल सकते हैं इनको, और कैरोलस लिनियस के नाम से भी जान सकते हैं इनको, है ना। चाहे कार्ल लिनियस बोल दो आप या फिर कैरोलस लिनियस बोल दो, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी, यहां से क्वेश्चन और बन जाएगा, याद रखना ये वाला, रॉबर्ट हुक। कब की थी, 1665 में। 5 इससे बना देते हैं, है ना, पेंसिल से। ये आपका क्या हो गया, 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने, इसकी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये भी आपका, इसका भी आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस, यानी कार्ल लिनियस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है यहाँ पे, अगर सबसे बड़ी इकाई की बात करें, जगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जगत। 7 इकाई बताई थी ना मैंने, यहाँ पे इसको श्रेणी भी बोल सकते हैं, इकाई में यहाँ पे मात्रा लगेगी, ठीक है। तो 7 मैंने बताई थी आपको, चाहे 7 श्रेणी बोल सकते हैं, 7 स्तर भी बोल सकते हैं, या फिर 7 इकाई बोल सकते हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है आपकी जगत, और जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी प्रजाति। सबसे छोटी क्या होती है आपकी, प्रजाति, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी पूछी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जगत, अगर सबसे छोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा प्रजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो ये मैंने आपको बता ही दिया इससे ऊपर, सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, प्रजाति होती है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है नहीं यहाँ पे, तो हमारी आज की पीडीएफ जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो इसमें आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे देखो जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, जाति के बारे में बताया था आपका, जाति, तो ये प्रजाति कहाँ गया, देखो अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर वो जाति की बात करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम जाति की बात करें तो जाति का मतलब होता है ये एक सामाजिक संरचना होती है जो हिंदू समाज में पाई जाती है, ठीक है। और अगर प्रजाति की हम बात करें तो प्रजाति क्या होती है, जीवों के वर्गीकरण की एक वैज्ञानिक स्तर है जिसमें प्रजनन क्षमता और अनुवांशिक क्षमता शामिल होती है। जैसे प्रजनन क्षमता के अंतर्गत हम कह सकते हैं जितने भी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, संतान पैदा करते हैं, तो व्यक्ति के संतान पैदा करने की क्षमता को ही हम प्रजनन क्षमता कहते हैं। और जीवों के वर्गीकरण के एक स्तर है जिसमें प्रजनन की क्षमता शामिल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। चलिए यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।